हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मानसिक अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो साथियों, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। ये पार्ट 2 होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये आपके संसद को दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधान के संदर्भ में है। तो देखिए 353, 356 और 360 ये तीनों अनुच्छेद आपके आपातकालीन प्रावधान से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा कि ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपके मन में सामाजिक सद्भाव एवं न्याय की भावना है तो आप क्या बनना पसंद करेंगे। तो भाई यदि आपके मन में सामाजिक सद्भाव एवं न्याय की भावना है तो हम भैया पुलिस अधिकारी बनना पसंद करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कि यदि हमारे मन में सामाजिक सद्भाव एवं न्याय की भावना है तो हम क्या बनना पसंद करेंगे, पुलिस अधिकारी। नेता शिक्षक व्यवसाय से संबंधित नहीं होगा, पुलिस अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पुलिस शब्द में ओ से क्या तात्पर्य है। तो पुलिस शब्द में जो आपका ओ दिया गया है ओ से आपका तात्पर्य हो जाएगा सार्वभौमिक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेंगे, सार्वभौमिक। ठीक है, पुलिस शब्द में जो आपका ओ है शब्द, इसका तात्पर्य हो जाएगा आपका सार्वभौमिक। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अवशेष शक्ति सुरक्षित करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान ये जो शक्ति है अवशेष की, ये सुरक्षित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, संघ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। तो राष्ट्रपति देखिए आपके अनुच्छेद 52 में दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है आपके किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 61 ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो विधि दी गई है ये आपके अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति के लिए आपके अनुच्छेद 57 में दी गई है, 57 में। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी। नेक्स्ट है, राज्यों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी आपकी किसकी है। तो राज्यों की जो आप अपराधकारी गतिविधि है इसको रोकने की जो जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, वो आपके राज्य सरकार के पास होती है। भाई राज्यों में जो भी आपराधिक गतिविधि होगा तो केंद्र से थोड़े पुलिस आएगी या कोई ऐसा बल आएगा। बल कब आएगा, जब आपके अंडर नहीं रहेगा, मतलब आपके संभालने की शक्ति वहाँ नहीं रहेगी। तो आप केंद्र सरकार को सूचित करेंगे कि भाई हमसे ये चीज़ें जो हैं नहीं रुकने का नाम ले रही हैं, तो केंद्र सरकार अपना सुरक्षा बल भेजती है। नहीं तो आपराधिक गतिविधि को तो भाई राज्य सरकार ही रोकेगी। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, चोरी को परिभाषित करने वाली धारा है। तो चोरी से संबंधित धारा आपकी क्या हो जाएगी। तो चोरी से संबंधित धारा अगर जो आप यहाँ पे देखेंगे तो धारा 378। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, धारा 378 विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश भारत के सभी न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। तो संविधान के भैया किस अनुच्छेद के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी है दिशा निर्देश, ये न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 141। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए को सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक नागरिक से पुलिस सब इंस्पेक्टर की अपेक्षा होती है। तो एक नागरिक जो है ये पुलिस इंस्पेक्टर से क्या अपेक्षाएं रख सकता है भाई। ठीक, तो ये रख सकते हैं कि सहयोग दें, अपना सबको सहयोग दें, है कि नहीं। इनसे डरना नहीं है या जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है, क्या करें, तो सभी नागरिकों को सहयोग दें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। पुलिसकर्मियों में बढ़ते असंतोष का कारण हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन है भाई। पुलिसकर्मी में जो असंतोष बढ़ रहा है, नौकरी पसंद नहीं आती है, तो क्यों नहीं आती है। तो पुलिसकर्मियों में जो बढ़ते असंतोष का कारण हो जाएगा, एक तो कम वेतन, 24 घंटे की ड्यूटी और दूर दराज के क्षेत्रों में रहना व बुनियादी सुविधाओं से वंचित। तो ये सभी हो जाएगा भैया, ये सभी जो
एक तो कम पैसा दे रहे हैं, ड्यूटी 24 घंटा लेंगे और ऐसे जगह भेज देंगे जोखिम जहाँ ज़्यादा रहेगा, तो भाई कोई भी पुलिसकर्मी में असंतोष बढ़ेगा। तो पुलिसकर्मियों में बढ़ते असंतोष का कारण ये है कि कम वेतन, 24 घंटे ड्यूटी और दूर दराज के क्षेत्र में रहना व बुनियादी सुविधाओं से वंचित। तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। पुलिस व समाज के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए आवश्यक है उनमें, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा साथियों, तो उनमें जो है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को आप सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने में किन गुणों का योगदान रहता है। तो भैया सबसे पहले आपके पास बुद्धि होनी चाहिए, अभिरुचि होनी चाहिए कि तत्काल आप क्या कर रहे हैं, और राष्ट्र सेवा तो होनी ही चाहिए। तो इन सभी का होना चाहिए पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने में गुण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी को सही करेंगे कि एक पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है इनको बनने के लिए किन गुण का होना आवश्यक हो जाएगा। तो इनको बनने के लिए जो आपका बुद्धि है ये तेज होना चाहिए, कुशाग्र बुद्धि, अभिरुचि होनी चाहिए और राष्ट्र सेवा होनी चाहिए। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी सॉरी इन सभी का। नेक्स्ट है पुलिस शब्द में यल का, देखिए ओ का तो सार्वभौमिक हो गया, यल का क्या अर्थ होगा आपका, इनमें आपको बताना है। तो यल का अर्थ हो जाएगा आपका विश्वास पात्र। देखिए पुलिस का फुल फॉर्म आपको जो कहीं से मिलता है तो वो याद कर लीजिएगा, ठीक है, पुलिस का याद कर लीजिए। तो इसमें जो यल है इसका मतलब होता है विश्वास पात्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए को सही करेंगे। नेक्स्ट है अपराध का सामाजिक कारण क्या है। तो अपराध का साथियों सामाजिक कारण देखेंगे तो ये हो जाएगा समाज में उसका असंतुलन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे कि अपराध का जो सामाजिक कारण है क्या है, तो समाज में उसका असंतुलन। नेक्स्ट है खाली स्थान है को संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। तो किसको रहना चाहिए भाई सुरक्षा के प्रति सतर्क संवेदनशील स्थानों पे, तो जो आपकी पुलिस विभाग है इसको संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट है भारत में पुलिस विभाग भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है। तो भारत में जो पुलिस विभाग है ये इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आपकी किस सूची का विषय है। सूचियाँ हो जाएंगी 3, केंद्र, राज्य और समवर्ती, और इनमें से जो हो जाएगा पुलिस की हो जाएगी आपकी राज्य सूची का विषय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है साथियों पुलिस का प्रमुख कार्य क्या है। तो पुलिस का क्या है प्रमुख कार्य आपको बताना है। तो समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा ना कि भाई पुलिस का कार्य है कि समाज में शांति व्यवस्था रखो, अपराध की रोकथाम रखिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखिए। तो पुलिस का ये प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं। तो अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं बताइए। तो अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो इसमें यही होगा कि कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, ठीक है। कोई भी भैया है आप मेरी बुराई करिए लेकिन मैं क्यों आपकी बुराई करूँ। अब आप भी बुराई करेंगे तो उनमें और आप में फ़र्क ही क्या रहेगा। तो अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे लूट को परिभाषित किया गया है। तो लूट को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो लूट को परिभाषित किया गया आपके धारा 390 के अंतर्गत, वही आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। तो जो आपके साथ भैया सही आलोचना करता है उसके साथ आप मित्रतापूर्वक संबंध बनाएंगे। तो सही हो जाएगा एक मित्र के रूप में, ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए। अगले देखेंगे कि आपराधिक प्रयत्न से संबंधित धारा है। तो आपराधिक प्रयत्न से संबंधित धारा को देखेंगे तो आपराधिक प्रयत्न से संबंधित धारा हो जाएगी 511। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में पुलिस के सम्मान में कमी आई है क्योंकि वे रिश्वत लेते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और कर्तव्य को छोड़ के अन्य काम करते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा कि वर्तमान में पुलिस के सम्मान में कमी आई है इसलिए क्योंकि वे रिश्वत लेते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और क्या है आपका तो कर्तव्य को छोड़ के अन्य कार्य करते हैं। तो इसलिए उपयुक्त सही हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हो जाएगा जब किसी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका पहला कदम क्या होगा, ठीक। तो जब किसी भी अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका पहला कदम यही होगा कि अपराध में उसकी भूमिका की खोजबीन करें, क्या वो सही है या गलत है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता है क्योंकि। तो पुलिस एवं जनता के बीच जो मधुर संबंध इनकी आवश्यकता इसलिए हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि
आपराधिक अपराधों की रोकथाम हो, सामाजिक समस्याओं का समाधान हो और शांति एवं कानून व्यवस्था न बिगड़े। तो उपयुक्त हो जाएगा सभी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, ट्रैफिक लाइट पर लाल बत्ती हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो सबके लिए नियम सेम है कि आप बत्ती हरी होने तक रुके रहेंगे। ये नहीं कि दाएं बाएं देख कर ट्रैफिक तोड़ के निकल जाएंगे, या अधिकारी बोल दिया भाई निकल जाओ, तो निकलना ही है। लेकिन आप क्या करेंगे, आपका नियम है कि आप जब तक बत्ती हरी ना हो तब तक न निकलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पुलिस सब इंस्पेक्टर का पीड़ित महिला के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो भैया यहाँ होना चाहिए आपका सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आपका जो पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, ये पीड़ित महिला के साथ व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, सहयोग दीजिए उसको। आप ड्यूटी पर हैं, आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई है, लेकिन आपकी जगह पर ड्यूटी संभालने वाला सिपाही नहीं आया, उस समय स्थिति में आप क्या करेंगे? तो भैया जब आप ड्यूटी पे हैं, आपकी ड्यूटी समाप्त हो गई है, लेकिन साथी नहीं आए हैं, तो क्या करेंगे? ड्यूटी पर ही बने रहेंगे। ये थोड़ा है कि उसको मारे पीटेंगे या दौड़ा के, चाहे जो भी हो, क्या करेंगे? ड्यूटी पे बने रहेंगे। अगला है, रिमांड किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है? तो रिमांड की अगर जो यहाँ पे बात हो रही है, तो रिमांड आपके मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सही उत्तर क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? बी को सही कर देंगे। नेक्स्ट है, पुलिस शब्द में आई से क्या तात्पर्य है? तो पुलिस शब्द में आई की बात करेंगे तो इंटेलिजेंट से हो जाएगा ना, बुद्धिमता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का आप सही करेंगे। नेक्स्ट है, समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है? तो समाज में जो पुलिस की छवि है, इसको हम देखेंगे तो निरंकुश है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य है। तो सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य देखेंगे तो संगठित अपराधियों पर छापा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, यदि एक व्यक्ति आपको सड़क पर संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिले तो आप क्या करेंगे? तो अगर जो आपको एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में सड़क पे घूमते हुए मिलता है, तो आप उसे सबसे पहले घूमने का प्रयोजन पूछेंगे, भैया आप घूम क्यों रहे हो? तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अपराध का संबंध मनुष्य की किन प्रवृत्तियों से है? तो अपराध का जो संबंध हो जाएगा मनुष्य के असहज प्रवृत्तियों से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में बड़ी आपराधिक समस्या क्या है? तो वही आपका आतंकवाद हो जाएगा। सबसे गंभीर समस्या तो यही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, यौन उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस को कैसा तरीका अपनाना चाहिए? तो यौन उत्पीड़न की बात करेंगे तो इसको रोकने के लिए जो पुलिस को चाहिए वो मर्यादित में रहे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैं अपनी असफलता से हार मान लेता हूँ, कभी नहीं हो जाएगा इसका। मैं अपनी असफलता से कभी नहीं हार मानूंगा, ठीक है। चलिए अगला है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पहचान करने में सर्वाधिक उपयुक्त साधन है, तो इसके बेल्ट का नंबर, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए।